फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन किचन एंड व्लॉग्स। तो आ गया है मेरा सेकेंड व्लॉग फाइनली, इतने मशक्क़तों के बाद। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैं ऊटी गई थी और वहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा किया कि थोड़े दिनों के बाद मुझे ज़ुकाम और खांसी दोनों आ गई थी। मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया था और ये व्लॉग जो है पेंडिंग हो रहा था और सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपका व्लॉग कहाँ है कहाँ है। लो फाइनली आ गया मेरा दूसरा व्लॉग। नॉर्मली लोग घूमने के लिए ऊटी जाते हैं और हमारा एक बड़ा रीज़न था कि हम ऊटी घूमने नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे छोटू आया था वहाँ पे, उसको मिलने गए थे। एक्चुअली वहाँ पे मेरी छोटी भाभी रहती है, उनका मायका है वहाँ पे। हम सारे लोग उनसे मिलने गए थे और मैं बुआ बनने वाली थी। यही था हमारा बिग रीज़न ऊटी जाने का। तो सफ़र को एंजॉय करते हुए हम निकल गए बंडीपुर जंगल की तरफ और यहाँ पे हमने देखा इतने ज़्यादा डियर्स। मैं जब ज़्यादा बोल रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा, मैंने इतने बल्क में कभी डियर्स को नहीं देखा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हम पहले भी कई बार ऊटी आ चुके हैं, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं था। जब भी हम आते हैं ना, तभी भी हमें इतनी हैरानी होती है, इतनी मज़े आते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम लोग सारे रुक गए थे रेस्ट लेने के लिए। ये देख के तो हम बिल्कुल जन्नत में आ गए, ऐसी वाली फीलिंग आती है। सारे साइट सीन्स को एंजॉय करने के बाद फाइनली हम ऊटी में आ गए थे। हम सारे लोग पहले तो हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे भाभी को देखा, भाभी के हालचाल पूछी। उसके बाद हम गए रेस्टोरेंट खाने के लिए। बेबी अल्तान भागने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसको पकड़ के रख रही थी कि नहीं जाना है, क्योंकि आगे से गाड़ी आ जाएगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हम सबको साउथ इंडियन खाने का बहुत ही मन हो रहा था, तो हम आ गए थे A to B। वहाँ पे बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है, तो अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। हमारा खाना वाना ख़त्म होने के बाद हम निकल गए थे बेबी के लिए जो आने वाला था, उसके लिए हम सारे शॉपिंग करने निकल गए थे। ज़्यादा कुछ नहीं, बेबी के लिए थोड़े से कपड़े लेने थे और भाभी के लिए फ्रूट्स और वगैरह वगैरह। हम ऐसे ही मार्केट में टहल रहे थे। उसके बाद आ गए थे हमारे गेस्ट हाउस में हम अपना रेस्ट करने के लिए। मेरी बहन के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो फिर भी आई थी, इसलिए वो पढ़ाई कर रही थी और मैं अपना टहलने के लिए बाहर आई थी, अपना गेस्ट रूम के बाहर। और बाहर का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था। वैसे तो ऊटी में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और मुझे ठंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वहाँ उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी कर रही थी और दूसरे तीसरे दिन मुझे बुखार, ज़ुकाम, गला ख़राब सब कुछ हो गया था।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से हॉस्पिटल चले गए थे हमने भाभी के पास। सारी रात वेट करने के बाद रात 2:30 में बेबी फाइनली आ गया था। ये खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, हम लफ्ज़ों में कभी भी बयान नहीं कर सकते। सबके चेहरे में एक खुशी साफ साफ झलक रही थी और सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। इतनी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था ये हमारे लिए। नेक्स्ट डे हो गया था और हम सारे थके हारे नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा लेट उठ रहे थे और मौसम इतना बढ़िया हो चुका था। हम सारे ब्रंच करने के लिए एक साथ एक रेस्टोरेंट में गए थे। ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा थी और बेबी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था ठंडी को। हाय हाय हमारा ब्रंच ख़त्म होने के बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। नेक्स्ट हम जा रहे थे ऊटी की दरगाह शरीफ के तरफ। और ये दरगाह जो है अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि टी फैक्ट्री के बहुत ही सीधे ऊपर की तरफ ये दरगाह शरीफ है। माशाल्लाह से हम पहुँच गए थे अपने दरगाह शरीफ की तरफ। आप हैं हज़रत सैयद हुसैन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन पे। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प मंज़र है ये, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ये वादियों के बीच में इतना खूबसूरत मंज़र है, ये दिल खुश हो जाता है देख के माशाल्लाह। हमने हमारी ज़ियारत बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी की और बहुत ही सुकून तरीके से हुई। मैं अपने आप को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ। और ऐसे ही थोड़ी बहुत ऊटी के मार्केट में हम शॉपिंग भी कर रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस चॉकलेट्स बनते हैं, वहाँ पे कुकीज़ बनते हैं, टी पाउडर्स मिलते हैं, ऑइंटमेंट्स मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा नीलगिरी के ऑइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं वहाँ के। तो अब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा टेडी बेयर नज़र आ गया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था लेने का, तो मैंने ले लिया। तो बेबी अज़मान को मिलने के लिए हम फिर से हॉस्पिटल आ गए थे और बेबी को अच्छे से मिल रहे थे। एंड हमारे बेबी जो अल्तान है वो बड़े भाई हो चुके हैं, तो अपना ही मज़ा चल रहा था उनका वहाँ पे हॉस्पिटल पे। उसके बाद हम निकल गए थे वापस घर के लिए क्योंकि मेरी बहन के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फाइनल एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना मन नहीं था किसी को छोड़ के जाने का बेबी को। तो हम निकल गए थे जैसे तैसे उदास होके। बड़ी भाभी का तो मन ही नहीं था, वो कह रही थी एग्ज़ाम्स कैसे भी पोस्टपोन हो जाए, बस मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फाइनली हमने निकल गए थे घर की तरफ। ये ऊटी का बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यू पॉइंट है पाइन फॉरेस्ट। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिल्म शूट हुए हैं, मूवी शूट हुए हैं। यहाँ पे राज मूवी शूट हुई है। ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सारे ट्रीज ढक चुके थे, इतना प्यारा लग रहा था। बेस्ट पार्ट ऊटी का जो है, अगर आप जा रहे हैं यहाँ वापस आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आने जाने में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है।
और मेरा ऊटी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। आई एम होपफुली हम मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, बाय।